हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? सब बढ़िया। चलो, तो जो आज का अपना हेडिंग है वो है चालकत्व कंडक्टेंस और चालकता कंडक्टिविटी एवं मोलर चालकता पर तनुता का प्रभाव। ये पॉइंट अपन आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात आती है, हम पढ़ चुके हैं कि चालकत्व, चालकता एवं मोलर चालकता पर किसका इफेक्ट देखेंगे अपन? तनुता का इफेक्ट देखेंगे, तनुता का प्रभाव देखेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं कि चालकत्व है, जो चालकता है उसे अपन पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी वी नो दैट, हम जानते हैं कि जो चालकत्व और चालकता होती है उस किसे कहेंगे? उसे किसी विद्युत अपघट्य विलयन के 1 घन सेंटीमीटर में उपस्थित आयनों की संख्या द्वारा उत्पन्न विद्युत धारा चालकत्व कहलाती है या चालकता कहते हैं। इस बात को ध्यान में रखना। अब बात करता हूं मैं यहां पे चालकत्व और चालकता, इसको भी देख लेता हूं। चालकता का मतलब होता है बेटा केवल आयनों की संख्या, आयनों की संख्या में वृद्धि को बताता है, वृद्धि को दर्शाता है। क्या कहलाता है? चालकत्व कहलाता है। ठीक बात, सुनना है केवल। दूसरी बात करता हूं मैं चालकता। चालकता क्या होती है? वैसे तो अपन कह देते हैं इसलिए, लेकिन अगर इसका अंतर देखें अपन तो असली अंतर यह होता है कि चालकता क्या होती है। चालकत्व किसे करें? आयनों की संख्या में होने वाली वृद्धि को बता रहा है ये। और आयनों की संख्या में जो वृद्धि हो रही तो वो डायरेक्ट धारा को रिप्रेजेंट करता है कि विद्युत प्रवाह, कितना प्रवाह हो रहा है विद्युत का। ठीक बात। चालकता देख लो, ये प्रति इकाई या 1 घन सेंटीमीटर विलयन में उपस्थित आयनों की संख्या को बताता है। अर्थात यह आयतन से भी जुड़ा होता है, आयतन से भी जुड़ा होता है। समझ में आया बेटा? देखो सुनो, ये डायरेक्ट किसको बता रहा है? आयनों की संख्या में वृद्धि को बता रहा है, लेकिन ये प्रति इकाई आयतन में विलयन के जितने आयन में वृद्धि हो रही है उसको बता रहा है। तो यानी कि मान लो किसी का आयन इतना है और इसमें मान लो 10 आयन है, और यदि इसका आयतन बढ़ गया, आयतन बढ़ गया और आयतन बढ़ गया, तो ये जो 10 आयन है वो इतनी सी जगह में थे पहले और इतनी सी जगह में थे, तो इनकी क्या ज़्यादा थी? सांद्रता ज़्यादा थी। अब ये आयतन इनके बीच में मैंने इसमें पानी मिला दिया, तो उन आयतन जो आयन प्रकट हुए हैं उनके मध्य में क्या आ गया? पानी भर गया बेटा, ये पानी। अब पानी भर गया तो इन आयनों के मध्य क्या बढ़ गई? दूरी बढ़ गई, और दूरी बढ़ गई तो इनका प्रतिरोध तो कम हो गया, यानी रेजिस्टेंस तो बढ़ गया, ये प्रतिरोध तो कम हो गया, इसलिए चालकता तो बढ़ गई। लेकिन इसके साथ साथ जैसे इनका वियोजन भी हुआ है, वियोजन भी हुआ है, तो ये आयनों की संख्या कुल 12 मान ली मैंने। तो ये जो आयन बढ़े हैं, ये आयन प्लस 2 आयन बढ़े हैं, वो किसको दर्शा रहा है? वो केवल चालकत्व को दर्शा रहा है। और प्रति इकाई सेंटीमीटर या प्रति इकाई घन सेंटीमीटर विलयन में जितने आयनों की संख्या थी, वो आयनों की संख्या मान लो यहाँ पे 7 थी, तो यहाँ पे वो अब कितनी रह गई? एरिया बढ़ गया, आयतन बढ़ गया। तो आयतन बढ़ने से वो संख्या यहाँ 7 थी, यहाँ पे 3 ही रह गई। तो प्रति इकाई या पर 1 घन सेंटीमीटर विलयन में आयनों की संख्या घट चुकी है। इस बात को आप दिमाग में बिठाओ, नहीं तो ये बहुत बड़ा डाउट रहेगा यहाँ पे। और बात करता हूँ मैं, पहले इसको ध्यान रखो आपके चालकत्व क्या होगा कि जो केवल जब अपन
वियोजन करते हैं तो जो आयनों की संख्या होगी केवल उसको बताएगा, और जो चालकता होगी वो प्रति इकाई या एक घन सेंटीमीटर विलयन में उपस्थित आयनों की संख्या को बताएगा। ठीक बात? ओके, इसको आप जान ही गए, पहले पढ़ा चुका इस लाइन को तुम्हें, तो इसको तो मैंने तुम्हें केवल दिखाना था। बात करते हैं, बात आती है तनुता। अब तनुता का जो इफेक्ट होता है वो कैसे होता है वो देखेंगे अपन। तनुता, तनुता, तनुता से मेरा मतलब है डाइल्यूशन करना, डाइल्यूशन करना। डाइल्यूशन का मतलब है क्या है, मतलब समझो, ये मेरे पास क्या है, कोई पात्र है, और पात्र में क्या है, कोई विद्युत अपघट्य है, विद्युत अपघट्य है। अब तनुता का मतलब समझाता हूं मैं आपको। ये कोई विलयन है या विद्युत अपघट्य है तो इसका क्या होगा, कुछ सांद्रता भी होगी, क्यों अपने को पढ़िए, इसकी कुछ सांद्रता भी है। सांद्रता तो होगी, विलयन है तो इसकी कुछ न कुछ तो होगी, कुछ सांद्रता है। अब तनुता से मेरा मतलब है डायरेक्ट पानी मिलाना, किस में, विलयन में या विद्युत अपघट्य में पानी मिलाना। और सांद्रता का मतलब ही होता है गाढ़ा। अब जब मैं सांद्रता और तनुता दोनों को साथ साथ चलाता हूं तो ये क्या है, दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती रिलेशन में रहती है। यदि तनुता बढ़ाओगे आप तो सांद्रता क्या करती है बेटा, घटती है। और तनुता को बढ़ाने से, तनुता को कैसे बढ़ाते हैं, मैंने पानी मिलाना मतलब तनुता बढ़ाना। पतला होना या पतला होना क्या कहलाता है, तनुता। पानी मिलाना क्या कहलाता है, तनुता। सांद्रता का घट जाना क्या कहलाता है, तनुता का बढ़ जाना कहलाता है। ठीक बात। तो तनुता का डायरेक्ट डाइल्यूशन का मतलब यह हुआ बेटा कि कोई भी विद्युत अपघट्य या विलयन है उसमें यदि हमने पानी मिला दिया तो तनुता बढ़ गई, यदि वो पतला हो गया तो तनुता बढ़ गई, यदि उसका जो गाढ़ापन था वो और पतला हो गया तो तनुता बढ़ गई और सांद्रता घट गई। ओके, याद रहेगा? ठीक बात। ये तो हुआ इसका एक कॉन्सेप्ट। अब इसे देखते हैं अपन अपना टॉपिक कैसे ये चालकता पे कैसे इफेक्ट करता है उसे देखते हैं। चालकता का, तनुता का मतलब तो हमने समझ लिया कि सॉल्यूशन या विलयन या विद्युत अपघट्य का पतला होना या उसका गाढ़ापन कम हो जाना या उसमें पानी मिला देना, ये सारी बातें हो गई। अब बात करता हूं मैं, मेरे पास ये पात्र है, क्या है बेटा, ये पात्र है, ये पात्र है। अब इसमें क्या है, विद्युत अपघट्य के आयन है, तो ये मैं लिखता हूं आयन है, ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ये माइनस ये प्लस माइनस प्लस। अब बच्चों जैसे देखो, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस ये प्लस, ये माइनस ये प्लस, ये माइनस। तो ये पात्र में ये सारे आयन हैं। अब देखो, अब बात आती है जो अपनी चालकता थी वो होती थी 1 घन सेंटीमीटर विलयन में उपस्थित आयनों की संख्या। अब मान लो मैं यहाँ पे 1 घन सेंटीमीटर ये ले लेता हूँ, ये 1 घन सेंटीमीटर है इस समय इस सॉल्यूशन में, और इस 1 घन सेंटीमीटर में कितने आयन है,
9 आयन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 आयन है। ठीक बात। कुल आयन कितने हैं? 9 ये और 6 6 और 5 11 इधर के, कुल कितने हैं? 20 आयन। अब मैंने क्या किया, इसमें तनु कर दिया, यानी कि इसमें क्या कर दिया, और नमक डला हुआ है, ये समझो आप, NaCl सारे तनु कर दिया मतलब इसमें पानी मिला दिया। पानी मिला दिया तो क्या हो गया, इसका आयतन बढ़ गया। आयतन बढ़ गया तो मैं इसे बड़े पात्र में ले लेता हूं। ये अब दो चीज होगी यहां पे, कुछ आयन भी बढ़ेंगे हल्के से, आंशिक रूप से कुछ आयन भी बढ़ेंगे और इन आयनों के मध्य दूरी भी बढ़ेगी, सांद्रता घटेगी। मतलब 2 बार सुनो, जैसे ही मैं तनु करूंगा, पानी मिलाऊंगा तो इसका आयतन बढ़ेगा, आयतन बढ़ेगा तो इनके मध्य दूरी बढ़ेगी और वियोजन भी होगा साथ में, तो कुछ आयन भी बढ़ेंगे। जैसे वियोजन की वजह से यहाँ आंशिक वृद्धि होगी, 20 आयन है तो 22 हो जाएंगे, ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा, और इनके मध्य दूरी भी बढ़ जाएगी। तो देखते हैं, जैसे प्लस माइनस 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 प्लस माइनस, और आ गई ये बात, कुछ वियोजन भी हुआ है, माइनस प्लस माइनस प्लस। तो यहां पे कुल आयन कितने थे बेटा? 20। इधर कुल आयन कितने हो गए? 24। ठीक, यहां पे 1 घन सेंटीमीटर में 9 आयन आ रहे थे और यहां पे 1 घन सेंटीमीटर में कितने आयन रह गए? 4 ही रह गए, 4 आयन। कब रहे? जब मैंने इसे तनु कर दिया, और तनु कर दिया तो क्या हुआ, इसकी सांद्रता ज्यादा थी, इसकी सांद्रता अधिक थी, अधिक सांद्रता वाला था, और ये कम सांद्रता वाला है, कम सांद्रता वाला विलयन, अधिक सांद्रता वाला विलयन। तो तनु करने से क्या हुआ? तनु करने से चालकता कैसे घटी ये देखो, क्योंकि इकाई घन सेंटीमीटर में उपस्थित विलयन के आयनों की संख्या घट गई, इसलिए चालकता घट गई, इसलिए चालकता क्या होती है बेटा? घट जाती है। तो तनुता जैसे ही मैंने बढ़ाई तो क्या हुआ? चालकता कम हो गई, अर्थात सांद्रता जैसे ही मैं सांद्रता भी तनुता बढ़ाई तो सांद्रता कम हुई, और सांद्रता कम हुई तो चालकता भी कम हो गई। तो बात समझ में आई। लेकिन कुछ चालकत्व क्या हुआ है? चालकत्व बढ़ा है, क्योंकि आयनों की कुल संख्या तो बड़ी है बेटा। तो मैं अब जो अपन ने जो लिखा है, 2 लाइन लिखी हुई है, उसे पढ़ते हैं, और जो कमी रह गई वो इधर निकल जाएगी। यहां हमने लिखा है, किसी विलयन की तनुता बढ़ाने पर, ध्यान यही रखना है अपन को, किसी, ये विलयन है, विलयन की तनुता बढ़ाने पर, तनुता बढ़ाने पर चालकता घटती है, चालकता घटती है बेटा। देखो देखो, चालकता घटी क्यों? क्योंकि 1 घन सेंटीमीटर विलयन में उपस्थित आयनों की संख्या घट गई है, 9 में से 4 रह गई है,
दूसरी बात, क्योंकि प्रति 1 घन सेंटीमीटर विलयन में आयनों की संख्या घट चुकी है, इसलिए क्या हुआ, चालकता घटती है। परंतु यहां देखो महत्वपूर्ण बात है, परंतु तनुता के अनुपात में चालकता नहीं घटी। यानी जितनी तनुता बढ़ी है, यानी जितनी तनुता बढ़ी है उतनी चालकता घटनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जैसे ये 50% बढ़ी है तो ये 50% घटी नहीं है, ये बात ध्यान में रहना चाहिए। क्यों? परंतु तनुता के अनुपात में चालकता नहीं घटती है, क्योंकि आयनों की संख्या में भी थोड़ी बहुत वृद्धि हो जाती है। देखो कुल आयनों की संख्या 20, इधर 24, तो उस अनुपात में नहीं घटी। कुल एवरेज जब हमने निकाला तो चालकता जितनी तनुता बढ़ाई थी उस अनुपात में चालकता नहीं घटी। तो अपन कह सकते हैं कि चालक तऊ तो समानुपाती हो गया तनुता के, क्योंकि ये तो केवल आयनों की संख्या में वृद्धि को दिखाता है, और जो चालकता होती है वो व्युत्क्रमानुपाती रिलेशन बता रही है तनुता के साथ। लेकिन ये थोड़ा सा अपवाद है, ये ध्यान में रखने वाली बात है। तो ये एक बात हमने यहां पे सीखी है, ठीक बात। ये दोनों लाइन जहां तक मैं मानता हूं समझ में आ गई होगी। उतार लो इसे, स्क्रीनशॉट ले लो या आगे बढ़ते हैं। मोल और चालकता, देखो बेटा, चालकता क्या करती थी, घटती थी। आज तनुता बढ़ाने पर चालकता क्या होती थी, घटती थी। अब देखते हैं अपन मोल और चालकता पर इसका इफेक्ट। जैसे हम जानते हैं कि लैम्डा m बराबर होता है k इंटू आयतन, पढ़ चुके हैं अपन ये बातें। ये क्या है बेटा, मोलर चालकता, ये क्या है चालकता, और ये क्या है आयतन। जैसे ही मैं तनुता बढ़ाता हूं, तो चालकता क्या होगी, घटती है, पढ़ा है अपन ने। और आयतन क्या होता है, बढ़ता है। आयतन क्या होता है, बढ़ता है। लेकिन चालकता कम घटती है। ये जानते हो आप कम क्यों घटती है, क्यों 1 सेंटीमीटर आयतन में उपस्थित आयनों की संख्या घट जाती है, क्योंकि आयतन बढ़ जाता था। और यहां क्या होगा, लेकिन आयतन अधिक बढ़ता है, अधिक बढ़ता है। तो ये बात समझो, मोलर चालकता बराबर होता है K इंटू V, चालकता इंटू आयतन। चालकता घटती है, आयतन बढ़ता है, लेकिन जो चालकता है वो कम घटती है, लेकिन आयतन अधिक बढ़ता है। जैसे मान लो मेरे पास 10 चालकता का मान 10 मान लेता हूं। इधर जो आयतन है इसको मैं कितना मानूं, 8 मान लेता हूं, ठीक बात। तो क्या होता है, जैसे तनुता बढ़ाता हूं मैं, वही तनुता बढ़ाता हूं, तो क्या होगा, तनुता बढ़ाने से चालकता घटेगी। कितनी घटेगी, कम घटेगी। मान लो 8 घट गई, 2 घट गई। लेकिन इधर ये अधिक बढ़ता है, माना दुगना बढ़ गया ये, तो ये कितना हो गया 16। जैसे ही मैं इनको मल्टीप्लाई करूंगा बेटा, तो ये कितना हो गया 80, और ये कितना हो गया 16 8 कितना हो गया 8 6 48, और
8 और 4 12, यही हुआ ना, मल्टीप्लाई कर लो, 8 6 48, 4 8 और 4 12, 128। तो बड़ी कौन, ये मोल बड़े हैं, आयतन बड़ा है, मोल बड़ा है, तो क्या इफेक्ट हुआ तनुता का। तो इससे ये स्पष्ट होता है कि जो मोल चालकता है वो तो घटती है, लेकिन मोलर चालकता बढ़ जाती है। किस कारण, तनुता पर। अब ये लाइन आपको ध्यान में रखना है, ये तो समझाया मैंने आपको। तनुता बढ़ाने पर विलयन का आयतन बढ़ता है, विलयन का आयतन बढ़ता है, अधिक बढ़ता है, और चालकता के का मान घटता है, ये घटती है, उस अनुपात में घटती है, लेकिन कम घटती है। घटता है लेकिन v का मान के घटते हुए मानों से अधिक बढ़ता है, यही बात है, वो अधिक बढ़ता है। अतः आयतन बढ़ने से मोलर चालकता बढ़ती है, लेकिन मोलरता घटती है। क्लियर? जहां तक मैं मानता हूं ये लाइन समझ में आ गई होगी, और लो आप इसका स्क्रीनशॉट। ओके बच्चों, अब आगे जो अपन बात करते हैं वो करते हैं प्रबल विद्युत अपघट्य। और हाँ बच्चों देखो, अब जो अपना हेडिंग है वो है प्रबल विद्युत अपघट्य पर मोलर चालकता का प्रभाव, और दूसरा पॉइंट अपना दुर्बल विद्युत अपघट्य पर मोलर चालकता का प्रभाव। इसे समझ लेते हैं अपन, ये क्या होता है। देखो इधर, यहाँ पे प्रबल विद्युत अपघट्य जो मैंने लिए हैं वो होते हैं सॉल्ट, जैसे NaCl, KCl, Na2SO4 इत्यादि। ये सारे किसके उदाहरण हैं, प्रबल विद्युत अपघट्य के उदाहरण है। ये सॉल्ट हो सकते हैं, पहली क्लास में बता चुका मैं, लवण हो सकते हैं, प्रबल अम्ल हो सकते हैं, ये सारे क्या कहलाते हैं, प्रबल विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। तो ये अपने इसके एग्जाम्पल हैं। अब बात करते हैं कि तनुता का इन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, डाइल्यूशन का इन पर क्या इफेक्ट होगा, वो देखते हैं। जैसे मेरे पास ये KCl विद्युत अपघट्य में लेता हूँ, और जब मैंने इसको लिया प्रारंभ में, पहले सबसे पहले तो इसकी सांद्रता 0.1 थी, और जो इसकी मोलर चालकता थी वो 129 थी। लेकिन जब मैंने इसको तनु किया, तनु करने पर जो KCl आयनों में तो वियोजित होगा ही होगा, पहले भी हुए रहते हैं, ये तो आयनों में तो ऐसी बात नहीं है, पहले भी हुए रहते हैं। लेकिन इसकी जैसे ही मैंने इसकी तनुता बढ़ाई, तनु करने पर तनुता बढ़ाई, कितनी तनुता बढ़ाई, तो इसकी सांद्रता तो घटेगी, और सांद्रता घटकर क्या हो गई, 0.001 हो गई। पहले 0.1 थी, अब 0.001 हो गई। और जो इसकी मोलर चालकता थी वो कितनी हो गई, 146.9 हो गई, और पहले कितनी थी, 129। वृद्धि कितनी हुई, 10-11%। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो प्रबल विद्युत अपघट्य होते हैं उनमें तनुता का प्रभाव ज़्यादा नहीं पड़ता है, क्योंकि वो आयन, वो विद्युत अपघट्य उससे तनुता नहीं करने से पहले ही वियोजित अवस्था में रहते हैं। अधिकतर 98 से 99% के समथिंग वो वियोजित रहते हैं उस सामान्य सांद्रता पर भी। ठीक बात। ऐसे दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं अपन। जैसे ये मेरे पास सोडियम एसीटेट है, इसकी प्रारंभ में सांद्रता कितनी है, 0.1, और उस समय इसकी सामान्य सांद्रता भी बोल सकते हो इसको, 0.1 है। और ये क्या है, मोलर चालकता। मोलर चालकता कितनी है उस टाइम, 72.8। और जब मैंने इसको तनु किया तो इसकी सांद्रता क्या हो गई, इसकी सांद्रता हो गई बच्चों 0.001%।
और जो इसकी मोलर चालकता का मान था वो हो गया 88.5। यानी कि तनुता बढ़ाने पर मोलर चालकता बढ़ तो रही है लेकिन प्रबल विद्युत अपघट्य के लिए कम बढ़ रही है। तो इसे कह सकते हैं अपन कि प्रबल विद्युत अपघट्य सामान्य सांद्रता पर मोलर चालकता का मान उच्च होता है। यानी कि सामान्य सांद्रता पर, यह सामान्य सांद्रता है बेटा, सामान्य सांद्रता पर प्रबल विद्युत अपघट्य का सामान्य सांद्रता पर मोलर चालकता का मान उच्च होता है। यानी कि पहले से ही उच्च होता है क्योंकि प्रबल विद्युत अपघट्य पहले से ही लगभग 98 से 99% वियोजित रहते हैं। अतः जब इनका तनुकरण किया जाता है तो इनके आयनन की मात्रा में ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। आयनित तो होते हैं लेकिन इतना प्रभाव नहीं पड़ता है क्योंकि वह पहले से ही आयनित रहते हैं। सो मोलर चालकता कम बढ़ती है, बढ़ती तो है लेकिन कम बढ़ती है। ठीक बात। दुर्बल विद्युत अपघट्य देखते हैं अपन। दुर्बल विद्युत अपघट्य पर मोलर चालकता का क्या प्रभाव पड़ेगा। जैसे देखो इधर, ये मेरे पास ये कोई एग्जाम्पल ले लिए, ये दुर्बल विद्युत अपघट्य हैं, इसका ये एसिटिक एसिड मैंने ले लिया। अब प्रारंभ में इसकी सामान्य सांद्रता कितनी है, 0.1 है और जो मोलर चालकता है वो कितनी है, 5.2। जैसे ही मैं इसको तनुकरण करूँगा, तनु करने पर तो क्या होगा बेटा, इसकी सांद्रता तो कम होगी। यानी कि 0.1 से 0.001 हो गई क्योंकि तनुकरण कर दिया, पानी पटक दिया मैंने विलयन में काफ़ी सारा, तो सांद्रता घटनी है लेकिन आयनों की संख्या भी बड़ी होगी। अब ये जो इसकी मोलर चालकता थी वो 5.2 रही लेकिन तनुकरण करने के बाद ये मोलर चालकता 9.2 हो गई, यानी 49.2। यानी कि 5 थी पहले, अब कितनी हो गई, 49। कितनी मोलर चालकता बढ़ी है वो आइडिया लगाओ आप, क्योंकि बहुत इफेक्ट पड़ा है तनुकरण का। किसमें, दुर्बल विद्युत अपघट्य में। आयनों की संख्या, इतने सारे आयनों की संख्या बढ़ी है तब जाकर ये इतना ज़्यादा बढ़ गया। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड है मेरे पास। प्रारंभ में पहले सामान्य सांद्रता इसकी 0.1 थी और जैसे ही तनुकरण किया, तनुकरने पर इसकी सांद्रता क्या हो गई, सांद्रता हो गई 0.001। ठीक बात। और इसकी जो मोलर चालकता पहले कितनी थी, 3.6, लेकिन तनु करने के बाद आयनों की संख्या बहुत बड़ी है, बहुत वियोजित हुआ है, इसलिए इसकी चालकता, मोलर चालकता 34 हो गई, 34 मोलर चालकता हो गई। तो अपन कह सकते हैं कि दुर्बल विद्युत अपघट्य सामान्य सांद्रता पर मोलर चालकता का मान कम होता है। दुर्बल विद्युत अपघट्य सामान्य सांद्रता पर मोलर चालकता का मान कम होता है, इसलिए जब इनको तनु किया जाता है तो 100% वियोजित होते हैं, इसलिए इनके मोलर चालकता के मान में वृद्धि अधिक हो जाती है। यानी कि बेटा वो पहले से ही जो वियोजित है उसको क्या वियोजित करेंगे अपन, मोटी बात यह है, ये पहले से ही काफ़ी अधिक मात्रा में वियोजित है तो इसमें क्या इफेक्ट पड़ेगा, इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा, पड़ेगा तो हल्का सा। और इसलिए इसको वियोजित तनु करेंगे तो ये वियोजित अधिक होगा क्योंकि ये पहले से वियोजित थे ही नहीं, इसलिए तो उनको दुर्बल बोल रहे थे और इनको क्या बोल रहे थे, प्रबल बोल रहे थे। तो जहाँ तक मैं मानता हूँ ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो ठीक बच्चों, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। इससे आगे अपना जो टॉपिक होगा कोलराउस का नियम। ठीक, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।